दोस्तों कहते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। विद्वान भी कहते आए हैं, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। क्या ये बात सच है या सिर्फ एक भ्रम? आज मैं आपको एक प्राचीन प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इस सत्य को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। वो व्यक्ति के अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपना भविष्य जानने आते थे। उसी प्रदेश में एक कर्मकांडी आचार्य देवदत्त अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहते थे। उनके पास धन सम्मान तो बहुत था, पर संतान सुख नहीं था। एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि ऋषि वशिष्ठ के पास दिव्य दृष्टि है, वे तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताएंगे। आशा के सहारे दोनों ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। संतान का आशीर्वाद। देवदत्त और सुभद्रा लोते हुए बोले, गुरुदेव, हमें संतान नहीं है, कृपा करके हमारा भाग्य देखिए। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने आश्रम की वेदी से 2 पवित्र बेर उठाए और बोले, इन फल को खा लो, 1 वर्ष के भीतर तुम्हें पुत्र रत्न मिलेगा। और सचमुच 1 साल बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीर। कुछ वर्षों बाद देवदत्त ने ऋषि को अपने घर बुलाया और अपने पुत्र का भविष्य जानना चाहा। ऋषि वशिष्ठ ने वीर का ललाट देखते ही गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, इस बालक का विवाह एक निम्न कुल की कन्या से होगा। ये उसका भाग्य है और ये बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर देवदत्त की आंखों में आग भर गई और उन्होंने मन ही मन कहा, मैं अपने बेटे का भाग्य बदल कर दिखाऊंगा। ऋषि की और गणना से पता चला कि जिस कन्या से वीर का विवाह होना लिखा है, वो एक दूर गांव के नाविक गोपाल की 3 वर्ष की पुत्री अनाया है। देवदत्त भीतर ही भीतर भड़क उठे। अगले ही दिन वो गोपाल के घर गए और बोले, तुम्हारी छोटी बच्ची तुम्हारे भविष्य के लिए भारी है। अगर तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसका पालन करूंगा। पुत्र की चाह में गोपाल राजी हो गया, लेकिन देवदत्त के मन में कुछ और ही योजना थी। उन्होंने एक बढ़ई से एक लकड़ी का छोटा संदूक बनवाया, उसमें अनाया को सुलाया और उसे नदी में बहा दिया। देवदत्त ने सोचा, अब ना ये रहेगी और ना मेरे पुत्र से इसका विवाह होगा। मैंने भाग्य को बदल दिया। लेकिन क्या भाग्य को कोई डुबा सकता है? नदी का चमत्कार। संदूक बहते बहते एक दूसरे राज्य की सीमा पर रुक गया। सुबह स्नान करने आए राजपुरोहित सोम प्रकाश ने उसे देखा। अंदर झांका तो उन्हें एक सुंदर शिशु दिखाई दी। संतानहीन थे, उन्होंने इसे भगवान का प्रसाद मान लिया। उन्होंने अनाया को अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। समय बीता, अनाया बड़ी होकर असाधारण सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान युवती बन गई। पुनः भाग्य का खेल। जब अनाया के विवाह का समय आया, सोमप्रकाश वर की तलाश में घूमते घूमते देवदत्त के नगर पहुंच गए। लोगों ने उन्हें देवदत्त के पुत्र वीर का नाम सुझाया। देवदत्त को लगा, अच्छा है, अब मेरे पुत्र का विवाह ऊंचे कुल में होगा। भाग्य को मैंने पूरी तरह हरा दिया। विवाह तय हो गया। देवदत्त को मालूम नहीं था कि ये वही कन्या है जिसे उसने नदी में बहा दिया था। भाग्य फिर अपना रास्ता बना लेता है। विवाह हुआ। वीर और अनाया दोनों एक दूसरे से खुश थे। कुछ समय बाद वीर व्यापार के लिए बाहर गया। इसी बीच देवदत्त बहू को लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, ये वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने जमीन उसके पैरों तले से निकाल ली हो। पाप से बचने की फिर कोशिश। इस बार देवदत्त ने उससे छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाई। वो अनाया को समुद्र किनारे ले गया और एक अंगूठी समुद्र में फेंकते हुए बोला, जब तक ये अंगूठी न मिले घर मत लौटना, वरना तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। बेचारी अनाया रोती रही। बहुत खोजा, अंगूठी नहीं मिली। फिर वो रास्तों पर भटकते हुए एक राजपूत परिवार को मिल गई, जिन्होंने उसे अपने घर काम पर रख लिया। भाग्य की अंतिम चाल। जिस मछली ने वो अंगूठी निगली थी, उसे एक मछुआरे ने पकड़कर उसी राजपूत परिवार को बेच दिया। अनाया जब मछली काट रही थी, अंगूठी जमीन पर गिर गई। वो समझ गई, भाग्य ने मुझे सही समय पर सही जगह पहुंचा दिया है। उसी दिन देवदत्त और वीर राजपूत मित्र के घर आए। पानी देने जब अनाया सामने आई, वीर ने उसे पहचान लिया। पिताजी, आपने झूठ क्यों कहा कि मेरी पत्नी मर गई? देवदत्त की आंखें भर आईं। उन्होंने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैं घमंड में अंधा हो गया था, पर भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य तो हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए।
वीर और अनाया को सम्मान से अपने घर ले जाया गया और देवदत्त ने उस दिन के बाद कभी भाग्य से लड़ने की कोशिश नहीं की। कहानी का सार, जो लिखा है वही होता है। भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। घमंड व्यक्ति को अंधा कर देता है, लेकिन सत्य हमेशा अपना रास्ता बना लेता है।